डियर स्टूडेंट, सम्राट मिशन कंपटीशन की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी एंड बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इससे पहले मैं स्टूडेंट मेंबर का चैनल से पीडीएफ बना के डालता था, स्टूडेंट मेंबर की तरफ से क्वेश्चन अपलोड करते थे। कारण क्या हुआ कि स्टूडेंट मेंबर का चैनल जो है वो सर्च करने पर यूट्यूब पे सर्च करने पर वो सर्च बार में नहीं आता था, उससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट आ जाता था और चैनल बना हुआ था। इसीलिए मैं चेंज कर दिया हूँ चैनल का नाम और सम्राट मिशन कंपटीशन के नाम से चैनल बनाया हुआ था। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। तो आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन लेके आए हैं यूपीएससी एंड बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हिस्टोरी एंड पॉलिटिकल साइंस से हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन में से 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में आप लोगों को ये कवर हो सकता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत के समुद्री तट केरल बंदरगाह पर पहुँचे थे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए फिर से। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत के समुद्री तट केरल बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम आप लोगों को इसका ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन है ए अब्दुल मनीद, बी केब्राल, अल्बुकर्क, डिसूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में शांत जल की नीति किसने अपनाया था। भारत में शांत जल की नीति किसने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बताएं, तब तक हम आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन है अल्फांसा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यूसुफ आदिल शाह और कार्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, कहाँ स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। कोचीन में ये अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बताइए, तब तक हम आप लोग बता देते हैं। राइट आंसर होगा इसका पुर्तगाली ने तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है पुर्तगाली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। हिंदी क्या कर रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में लगाया था पहला फैक्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री जो है अपना सूरत में लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है क्या, एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा डाउट लग रहा है हम इसीलिए हम आप लोग क्लियर कर रहा हूँ। ये इसका 1616 और 1664। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1616, यही आंसर होगा। इसका राइट आंसर 1616 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है?
वर्ष 1759 में बादरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्ष 1759 में बादरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, डच एवं अंग्रेज के बीच ये लड़ा गया था। 1759 में बादरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट जो है अकबर बन के गया था लंदन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हो रहा था उस समय अकबर इस समय भारत का सम्राट बन के गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है ब्लैक होल का घटना हुआ था बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक पॉलिटिकल साइंस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय संघ का स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फिर क्या कह रहा है कि संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? प्रश्न कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का रहा है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है क्या? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? इसका ऑप्शन दिया गया है आइवर जेनिंग्स का, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी है जी ऑस्टिन का, ऑप्शन डी है केसी व्हीयर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी व्हीयर का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया अच्छी तरीक़ा से देखें। एक VVI क्वेश्चन है जो BPSC एंड UPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रश्न संख्या 16 नंबर देखते हैं कि 16 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि लोकसभा में
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा जो होता है उसमें केंद्र शासित प्रदेश वो है जो जिस पे अपना एक कानून और एक शासन होता है। तो कह रहा है क्या, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएं। तब तक हम ऑप्शन बता देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन है ए 14, बी 18, सी 20, डी 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 20। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट लोकसभा में 20 होते हैं जो आरक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट में बताएं। तब तक हम आप लोग को ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन है ए 3, बी 7, सी 10, डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर भारत से आप 7 वर्ष अलग देशों में रह रहे हैं तो आपका नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या करा है। प्रश्न संख्या 18 करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम आप लोगों को ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या है? अगला 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? अभी जो भारत का वर्तमान में राजधानी है दिल्ली, वह किस संशोधन के अंतर्गत ये दिल्ली राजधानी बना, राष्ट्रीय राजधानी बना? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संशोधन के अंतर्गत जो है ये भारत का राष्ट्रीय राजधानी बना। और ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही बना ये दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, जो 69वें संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया और बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग को बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, गुजराती और बंगाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। अभी वर्तमान में संविधान में जितने भी सूचियाँ हैं उसमें 8वीं सूची में जो भाषा दिया गया है उसमें से सर्वाधिक बोली जाने वाली वो दूसरी भाषा जो है वो बंगाली है, जो अभी वर्तमान में संविधान में जो अर्जित है उसे हम लोग उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और जानकारी देते हैं। तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दूसरी भाषा जो है ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ये हो कि हम जो नए नए वीडियो डालेंगे तो आप लोगों तक पहुंच जाए। और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बीपीएससी एंड यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक छांट के और हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे अगर बनाने चाहेंगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन हम लाएंगे जब मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो हम उस टाइप का क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे जो आप लोगों को A to Z हर एग्ज़ाम में टच करें। हम अधिकतर आप लोग को यूपीएससी एंड बीपीएससी
रिलेटेड, अगर आप यूपीएससी एंड बीपीएससी रिलेटेड साइंस, जीके, जीएस, हम मैथ इस टाइप का हम क्वेश्चन बना के डालेंगे और आप लोग उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, क्योंकि हम बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन खुद टच करते रहते हैं दिन में लगभग 4 से 6 घंटे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सम्राट मिशन कंपटीशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आप लोग जो भी चलाते हो उस पर शेयर करें और अपने दोस्तों को ये चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।